हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश एलटी गेट परीक्षा सहायक शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? यह किसका कथन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में से किसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो ये होता है लोक लेखा समिति का। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। लोक लेखा समिति की कार्रवाई की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं, करते हैं और इस प्रकार वे समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदधारण अवधि है तो वो है 8 वर्ष। ठीक है, शुरुआत में ये 6 वर्ष था। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत जो है लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त का पदधारण अवधि उसके पदधारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पदधारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ा करके जो है 8 वर्ष कर दिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? अपनाने की पूछा है, प्रक्रिया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो अपनाने की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 345 में है। ठीक है, अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसमें किसी राज्य का विधानमंडल जो है उस राज्य के प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक भाषा के रूप में जो है प्रयोग कर सकेगा। ठीक है, ऐसा बताया गया है 345 में। ठीक है, और 343 में क्या कहा गया है? 343 में जो है संघ की राजभाषा के संबंध में ये बताता है 343। और 344 क्या है? तो 344 में जो है राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की समिति का गठन तथा अनुच्छेद 346 में जो है 2 राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा का प्रयोजन किया गया है। तो ये चारों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन चारों अनुच्छेद को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे अपनाने की बात कही गई है, तो अपनाने की बात है 345 में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राजनैतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? तो ये है चीन की राजनीति को। ठीक है, चीन के राजनीतिक नेतृत्व को जो है प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है, क्योंकि शासक जो होता है वो कम्युनिस्ट पार्टी में पदानुक्रम से सर्वोच्चता निर्धारित होती है, इसलिए वहाँ पे जो है प्रिंसलिंग नाम दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे तो ये थे जमींदार कुंवर सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पटना जो बिहार में है उसके निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 के, और उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी और इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दिया। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा उनके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जी सुब्रमण्यम अय्यर ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो वो था हिंदू।
हिंदू समाचार पत्र जो था वो जी सुब्रमण्यम अय्यर का था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और एक था बंगाली के संपादक, एक बंगाली पत्रिका आती थी, समाचार पत्रिका बंगाली, तो बंगाली के थे एस एन बनर्जी। ठीक है, तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। हिंदू के थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, और बंगाली के थे एस एन बनर्जी, और वॉइस ऑफ इंडिया के थे दादा भाई नौरोजी, और एक पत्रिका आई थी सुधारक। ठीक है, सुधारक सुधारक के समाचार पत्र के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं और चारों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उधम सिंह ने लंदन में मारा था किसको? तो उधम सिंह ने लंदन में मारा था सर माइकल ओडायर को। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे उधम सिंह, और इन्होंने जो है जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए जो है इस हत्याकांड के समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी, और इसके कारण उनको जो है मृत्युदंड भी दिया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? तो ये दिया था अकबर द्वितीय ने। यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में जो है 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1856 में पारित हुआ था। 1856 ईस्वी में धार्मिक अक्षमता कानून के द्वारा जो है हिंदुत्व के धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया, और 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा जो है विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। और विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो है सबसे पहले ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया था, और उन्होंने 1855 में ही ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने के लिए अनुरोध भी किया था। तो 1855 में उन्होंने अनुरोध किया था और ये कानून बन के तैयार हुआ था 1856 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अर्थ पूंजीवाद को बनाए रखना है। निम्न में से ये किसका कथन है? स्वतंत्रता का अर्थ पूंजी को बनाए रखना है, ये किसका कथन था? तो ये कथन था फ्रीडमैन का। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रीडमैन ने कहा था स्वतंत्रता का अर्थ पूंजीवाद को बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद राज्य के हस्तक्षेप को क्या मानते हैं, किस पर बल देते हैं? राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद राज्य के हस्तक्षेप को किस पर बल देते हैं? तो ये सीमित करने पर बल देते हैं। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद राज्य के हस्तक्षेप को जो है सीमित करने पर बल देता है, क्योंकि राज्य का बढ़ता हुआ नियंत्रण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विस्तार को सीमित करता है, इसलिए जो है वो सीमित करने पर हमेशा बल देते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी मानने वाले प्रमुख विचारक हैं। तो मोस्का, वेजहार्ट, हेयक, ये सभी जो है स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते थे। ठीक है, इसमें और भी लेखक शामिल हैं और भी वैज्ञानिक शामिल हैं, जैसे मोस्का हो गया, बेजहार्ट हो गया, हेयक हो गया, इसके बाद टाकविले है, लॉर्ड एक्टन है, पैरेटो है, फ्रीडमैन है। ये सभी जो थे ये स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे को हमेशा विरोधी मानते थे। ठीक है, तो इन सभी नामों को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फांसीवादी है। तो फांसीवादी जो थे वो राज्य प्रेमी थे, राज्य को प्रेम करते थे। ठीक है, क्योंकि राज्य को समस्त शक्तियाँ प्रदान करते थे और सब कुछ राज्य में, राज्य से बाहर कुछ नहीं मानते थे। फांसीवादी कहते हैं जो राज्य करता है वास्तव में वही सरकार करती है, वो राज्य से यानी बेहतर प्रेम करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, स्वेच्छातंत्रवाद का चिंतक माना जाता है। स्वेच्छातंत्रवाद का चिंतक किसको माना जाता है? तो फ्रेडरिक ए हायक को माना जाता है स्वेच्छातंत्रवाद का चिंतक। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भीखू पारेख जो था ये बहुसंस्कृतिवाद का चिंतक था। ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद का चिंतक था, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। और माइकल फौकार्ट जो था, ठीक है, माइकल फौकार्ट ये उत्तर आधुनिकतावाद का चिंतक था। ठीक है, ये उत्तर आधुनिकतावाद का चिंतक था। और एमिटाई इस जियोनी ये जो था ये समुदायवाद का चिंतक था। ठीक है, ये समुदायवाद का चिंतक था। तो इन चारों को आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? शून्यकाल किस देश से लिया गया है? तो ये भारत का खुद का है। ठीक है, शून्यकाल जो है विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार का एक कारण है, ये भारत द्वारा खुद इसको स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सरदार सोहन सिंह भाकना। ठीक है, इसके संस्थापक थे सोहन सिंह भाकना, उपाध्यक्ष थे केसर सिंह, महामंत्री थे लाला हरदयाल, संयुक्त सचिव थे लाला ठाकुरदास धुरी और कोषाध्यक्ष थे पंडित काशीराम मदोरेली। ठीक है, तो इन 4-5 नामों को याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता कि गदर पार्टी से संबंधित व्यक्ति नहीं है, तो इन 5 नामों को आप लोग याद रख सकते हैं और बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पूछ रहा है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, ठीक है, उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, दोनों के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? OPEC, ओपेक, इसका मुख्यालय पूछा है। तो इसका मुख्यालय जो है ये वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ये वियना में है। ओपेक क्या है? ओपेक इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है ये वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 14 है। ठीक है, और 2018 में जो है कतर इसकी सदस्यता छोड़ दिया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 1960 में हुआ था और प्रभाव में आया था 1961 में। ठीक है, तो ये प्रभाव में अगर आएगा पूछेगा तो 1961 हो जाएगा और इसकी स्थापना जो की गई थी 1960 में ही कर दी गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो निर्वाचन पद्धति जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।